हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो पहली बार में कई बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नया क्वेश्चन करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पहली बार ये एसएससी में आया था, उसके बाद ये बैंकिंग में भी आ चुका है। इस तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट, सेम तो नहीं, स्टेटमेंट बदल बदल के एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमें कैट और बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या आई एम रोहतक, आई एम इंदौर, ट्वेल्थ के बाद जितने हैं, ग्रेजुएशन के बाद जितने हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखने से हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है जी, करें एक बार। उससे पहले मुझे ये बताओ, आप जब पैदा हुए थे तो 0 ईयर्स के थे, ये तो श्योर है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ प्रेजेंट में आपकी कोई भी एज है, सपोज प्रेजेंट में आप 22 ईयर्स के हैं। आप में से कुछ बच्चे 24 के भी हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, कुछ भी। सपोज आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, एक बच्चे की एज 22 साल है, वो जो पैदा हुआ था तो वो 0 साल का था। अब मुझे ये बताओ, ये बच्चा 22 साल वाला अपनी प्रेजेंट एज का डबल कौन सी एज में होगा? बहुत इजी है। आप सिंपली क्या कहोगे, सर मेरी प्रेजेंट एज 22 साल है, तो मैं अपनी प्रेजेंट एज का डबल 44 ईयर्स में होऊंगा। ठीक है। तो आप लॉजिकली देखो, यहां से यहां तक 22 साल एज बढ़ी, और 22 से लेके 44 साल तक भी कितनी एज बढ़ी बताओ? 22 साल बढ़ी। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा। क्वेश्चन थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले बेसिक समझो। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। आप में से एक बच्चा कहता है, सर मैं अभी ना 28 ईयर्स का हूं। तो वो बंदा अपनी प्रेजेंट एज का डबल कब होगा? 28 का डबल 56 ईयर्स का जब वो होएगा, तो अपनी प्रेजेंट एज जो उसकी 28 है उसका डबल होगा। तो लॉजिकली 0 से 28 साल तक भी 28 साल बढ़े, और प्रेजेंट से जब वो अपनी एज का डबल हुआ तब भी 28 साल बढ़े। मतलब यहां से यहां तक का गैप और यहां से यहां तक का गैप क्या है? सेम है। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। अगर ये बात आप समझ गए, एक बार आप खुद कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर वीडियो देख लेना आप। मुझे पूरा भरोसा है, इस छोटी सी बात को समझने के बाद कई बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है जी। नहीं आया तो देखिए, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 11:10 when their son was born। देखिए, फादर और मदर की वो वाली एज का रेशियो जब सन पैदा हुआ था, वो रेशियो क्या था? 11:7। तो सन मान लो उस समय तो 0 साल का ही होगा, कुछ एज ही नहीं होगी जब सन पैदा हुआ। तो अब कुछ एज बढ़ी, सन की प्रेजेंट एज भी हुई होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक सन एक्स ईयर्स का था प्रेजेंट में। फिर जब सन अपनी एज का डबल हुआ, तो अगर अब एक्स का है तो अपनी एज का डबल होने का मतलब वो 2x का हुआ। यानी कि यहां से यहां तक सन की एज एक्स बढ़ी, तो एक्स से लेके 2x तक भी तो एक्स बढ़ी। ये जो चेंज है, ये जो इक्वल है। ठीक है ना? अभी अभी तो मैंने बताया 22 और 28 वाला एग्जांपल लेके। तो ये जो एक्स ईयर्स है प्रेजेंट एज है, बर्थ ईयर यानी कि बर्थ के टाइम जो एज है, और जब डबल हुई है उसका बिल्कुल मिड में ही है। तो जब सन की एज अपनी प्रेजेंट एज का डबल हुई, उस समय पापा और मम्मी की एज का रेशियो क्या था? 19:18। ठीक है, पढ़ो ये लाइन। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18 व्हेन द सन विल बी ट्वाइस हिज का मतलब ये सन के लिए ही लगा हुआ है। कई बच्चे यहाँ फादर समझ लेते हैं, तभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, पॉसिबल है क्या? नहीं ना? ठीक है ना? यहाँ ये जो हिस लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ बेटा? सन के लिए, खुद के लिए। सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। ठीक है। तो अब यहां से यहां तक एक्चुअल चेंज तो सेम है। देखो, यहां से यहां तक एक्स, फिर यहां से यहां तक एक्स, एक्चुअल चेंज तो 2x का है। अब मैंने क्लास में एक ट्रिक बताई हुई है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, जब एक्चुअल चेंज सेम हो फिर अगला स्टेप क्या होता है? रेशियो चेंज सेम देखना। अगर वो है तो उसी टाइम हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, रेशियो चेंज सेम है, यहां से यहां तक, हाँ 8 यूनिट, यहां से यहां तक 8 यूनिट। अगर ये रेशियो चेंज सेम ना होता एक्चुअल चेंज होने के बाद भी, फिर ये वाले हम हॉरिजेंटल गैप देख के हम सेम बनाते थे। यहाँ तो
हॉरिजॉन्टल गैप 1-1 का है, तभी वर्टिकल गैप 8-8 का आ रहा है, मतलब एक्चुअल चेंज भी सेम है और रेशियो चेंज भी 8-8 यूनिट का। अब बताओ प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल मिड में होगा ना, फादर और मदर की रेशियोज। एक्चुअल तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होंगी उनकी एज, लेकिन यहाँ पे ये मिड में होगा। अब ये 8-8 बढ़ा है, तो 11 में 4 ऐड करके, 4 यूनिट ऐड करके पापा की एज 15 आ गई रेशियो में। एक्चुअल नहीं है ये, रेशियो। मम्मी की 4 ऐड करके 14 आ गई। फिर 4 और बढ़ेगी तो 15 और 4 19, और 14 और 4 18। समझ गए? ये रेशियो गैप मैंने बराबर क्यों लिया? क्योंकि वही चीज बताई ना कि सन की एक्स बढ़ी, फिर दोबारा एक्स बढ़ेगी, तभी तो वो डबल हो पाएगी ना। एक्चुअल गैप एक्स एक्स का है, तो रेशियो गैप भी तो सेम होना नहीं ना। तो टोटल गैप अगर रेशियो का 8 है, तो 4-4 का गैप होना चाहिए, तब जाके मम्मी और प्रेजेंट, मम्मी और फादर जो है, फादर और मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आएगा? 15:14 आएगा। बोलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सुनो, थोड़ा सा चेंज आगे ये आ सकता है, सेम क्वेश्चन आ जाए, ये वाला गैप सेम ना हो, और मैंने क्लास में बताया हुआ जब ये वाला सेम ना हो तो सेम बना लेंगे। फिर हम कैसे बनाएंगे? इस गैप को देखेंगे, इस गैप को देखेंगे, एलसीएम लेंगे और वो गैप मेंटेन करेंगे, अपने आप ही आपका वर्टिकल गैप सेम हो जाएगा, और फिर आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है जी, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।